साध संगत जी, अगर कोई गरीब है, अगर किसी के घर में गरीबी नहीं जाती है तो उसके कई कारण हो सकते हैं। और उनकी गरीबी को दूर करने के लिए सतगुरु महाराज कुछ संदेशे भेजते हैं, कुछ ऐसे जीवों को भेजते हैं जो कि उनके घर की गरीबी दूर कर सकें। मगर हम आम इंसान हैं, हमें इस बात की समझ में नहीं आती है। तो साध संगत जी, आज की साखी में सतगुरु ने गरीबी को दूर करने का कौन सा उपाय बताया था, आइए सुनते हैं। एक बार की बात है कि एक दिन श्री गुरु हर राय जी सभा में बैठे हुए थे और संगत उनके दर्शन कर रही थी। उनके दर्शन करके प्रसन्न हो रही थी और मन चाहा फल प्राप्त कर रही थी। देशों विदेशों में भी विशेष तौर पर संगत सतगुरु महाराज के दर्शन करने के लिए आती थी। यहाँ कहीं भी हर जगह गुरु जी का जस फैला हुआ था। मन और चांद का बड़ा प्रकाश हो रहा था। उपकारी सतगुरु जी महाराज बड़ी करामात वाले थे। जिस तरह के वचन करते थे तो वो उसी तरह पूरे हो जाते थे। अगर गुस्से में आकर या प्रसन्न होकर वर या कठोर वचन कह देते थे तो वो कभी खाली नहीं जाते थे। हर तरफ उनका ध्यान रहता था। बड़ी शोभा पाते थे। चंदन और गुलाब के इत्र की सुगंधी महकती थी। 101 पालियां वाला जामा पहनते थे। अंगों के ऊपर सुंदर गहने बड़े ही शोभते थे। जब सिख आगे होकर अरदास करते थे तब कृपा दृष्टि के साथ सतगुरु महाराज देख लेते थे और चारों कोनों पर शस्त्र पकड़े हुए बैठे हुए योधे सतगुरु जी का एक परिवार ही था। और फिर एक सिख हाथ जोड़कर सतगुरु महाराज जी से बोला कि हे सतगुरु जी महाराज, आप अनाथों के अनाथ हैं, दीनों के दयाल हैं। आप जी की किस तरह सेवा की जाए जो कि निर्धन सिख को, जिस निर्धन सिख के पास धन नहीं है, जो गरीब है, तो आपकी कृपा से उसे धन प्राप्त हो जाए और उसकी गरीबी दूर हो जाए। हे सतगुरु महाराज, आपको प्रसन्न करने के लिए क्या किया जाए जिससे कि हमारा जन्म भी सफल हो जाए। और फिर सतगुरु महाराज ने ये वचन सुनकर अपने मुखार बिंद से ये वचन कहे कि जो सिख सेवक मुझे प्रेम करते हैं वह मुझे बहुत प्यारे हैं। जिसके हृदय में शब्द का, नाम का प्रकाश हो जाता है और वो दिन रात सिमरन करते रहते हैं, और जो अनाज और धन श्रद्धा के साथ अर्पण करते हैं, उनका सभी दलिद्र और गरीबी दूर हो जाती है। फिर सतगुरु महाराज ने पूरी संगत से कहा कि इसके साथ संबंधित एक कथा है और ये घटना जिस तरह हुई मैं आपको सुनाता हूँ। एक नगर में एक सिख रहता था और वो बहुत गरीब था। उसके घर में अनाज, धन आदि कुछ भी नहीं था। बड़ी ही मुश्किल से पेट भरता था, पेट पूजा करता था और हमेशा से ही गरीबी का दुख बर्दाश्त करता था। और उसके घर के अंदर एक चिड़े और चिड़ी का जोड़ा रहता था जो कि पिछले जन्म में सिखनी थे। उन्होंने कोई शुभ काम करके गुरु महात्म के ज्ञान सहित पंछी जन्म प्राप्त किया था। उनकी गरीबी की विपदा देखकर चित्त में अति चिंतित होकर वो भी दुखी होते थे। उस चिड़े चिड़ी को भी उस सिख पर बहुत दया आती थी और उनके हृदय में उनकी विपदा दूर करने के बारे में सोचते रहते थे। और फिर उस चिड़े चिड़ी ने उनकी सहायता की। वो क्या करते थे कि उनके घर में जो अनाज होता था तो उसमें चूंच भरकर गुरु जी के लंगर में आकर मिला दिया करते थे। और फिर ऐसा करने से
कुछ दिनों में ही उस सिख के घर में अन्न और धन बहुत हो गया। मेहनत और मजदूरी करके अनाज घर में लाते थे और उसको सुखाने के लिए आंगल में डाल दिया करते थे। कूट पीह कर फिर खाते थे और उसमें से कुछ अनाज चूंच में भरकर चिड़े चिड़ी ने संगत के लंगर में डाल दिया और सभी सिख भोजन करते थे, इसलिए ज्यादा पुण्य हुआ। ये उपकार कई दिन चलता रहा और फिर धीरे धीरे उस घर के अंदर बहुत दौलत आ गई, बहुत धन आ गया और बहुत अन्न आ गया। और फिर उस सिख ने क्या किया कि अपनी झोंपड़ी तोड़कर एक सुंदर घर बनवा लिया और वहां पर रहने लगा। और फिर उस चिड़े चिड़ी ने और जगह पर जाकर एक दरखत में अपना घोंसला बना लिया और तब से ही उस घर की दौलत धीरे धीरे खत्म होने लगी, क्योंकि लंगर में राशि पड़ने से हट गई। क्योंकि जो चिड़ा चिड़ी उनके घर से चूंच में भरकर दाना लेकर जाते थे और लंगर में डाल देते थे, तो उसकी कृपा से उनके घर में सतगुरु महाराज की कृपा बनी हुई थी। और जब वो चिड़ा चिड़ी वहां से चले गए तो वो लंगर में राशि पड़नी हट गई और फिर उसका फल उन्हें कैसे प्राप्त होता। और फिर वो गरीब हो गया और गरीब होकर हमारी शरण में आया और कहने लगा कि हे सतगुरु पातशाह, आपके बगैर कोई भी रखवाला नहीं है, कृपा करके अब हमारे सहायक बनो। सभी जगत में सिख आपका नाम लेते हैं और इसकी आप जी को लाज है। गरीबी से बहुत संपत्ति बढ़ी थी, पर अब वह सारी विनाश हो गई है, विपदा आ गई है। तो हे सच्चे पातशाह, इसका निर्वाह करें। आप तो समर्था सहित हो, आपके जैसा और कोई नहीं है। हे सतगुरु जी, जिस तरह आप चाहते हो तो उसी तरह ही हो जाता है। किसी को रख लेते हो और किसी को मार देते हो। और फिर उस सिख की बेनती सुनकर हमने समझाया कि जिस तरह संपत्ति बढ़ने का कारण था, तुम्हारे घर में एक चिड़े चिड़ी का जोड़ा रहता था और वो अनाज का कुछ हिस्सा अपनी चूंच में ले जाकर लंगर में डाल देते थे और उस लंगर को सत्संगत खाने से समझो तुम्हें धन दौलत प्राप्त हुआ था। तुमने अपना वो छप्पर झोंपड़ी तोड़ दिया है और चिड़ा चिड़ी किसी और जगह पर चले गए। अब अनका तिनका भी लंगर में नहीं जाता है। इसलिए और जिसको ये चाह हो कि मेरे घर में धन दौलत आ जाए तो वो सत्संगत को भोजन खुआए। बेशक थोड़े से थोड़ा हिस्सा भी लंगर में डालें, मगर प्रेम सहित डालें जरूर और सेवा करें। सतगुरु महाराज कहते हैं, उसकी मैं जाकर सहायता करता हूं और गरीबी विपदा और सब कुछ मिटा देता हूं। अब तुम इस तरह करो, मन और धन की कोई कमी नहीं होगी और सुख प्राप्त करोगे। इसलिए धर्म की कृत करके अपने भोजन का जो चौथा हिस्सा होता है, जो गरीब हो तो वो सतगुरु के लिए अर्पण करें। दिन प्रतिदिन में दौलत बढ़ती जाएगी। मेरा स्वरूप सत्संगत है, जो भोजन खाएगी वो मुझे ही पहुंच जाएगा और उस सिख का लोक परलोक सुधर जाता है। उस सिख का लोक परलोक सुधर जाता है जो भोजन तैयार करके सिखों को खिलाता है। सभा में सतगुरु जी ने सबको सुनाया, सदा इस तरह कार्य करो, जो मुझे हृदय में श्रद्धा धार कर अर्पण करता है तो उसका सैकड़ों गुण विस्तार होता है। थोड़े बहुत भी कोई विचार नहीं है। यश शक्ति और प्रेम के साथ अर्पण करें, इसमें अपना भला समझें। ये कुछ उन्हें प्राप्त होता है जिनके बड़े भाग्य हैं। और फिर ये सुनकर सारी सभा ने हृदय में श्रद्धा धारण कर ली और कहा कि है सतगुरु महाराज जी, आप धन्य हैं। जो कोई भी थोड़े प्रेम सहित अर्पण करते हैं उसको बहुत धनवान बना देते हैं। यथाशक्ति के अनुसार जो सतगुरु जी के लंगर के लिए अनाज लेकर आते हैं और चित्त में
बहुत प्रसन्न होते हैं वह थोड़ा देकर बहुत ज़्यादा ले लेते हैं। ऐसा व्यापार को फिर कैसे छोड़ा जा सकता है? ये बात सुनकर संगत में बहुत ही सतगुरु महाराज की प्रशंसा हुई और सभी ने अपने बड़े भाग्य जाने। तीनों लोगों के मालिक ने सभी के ऊपर शुभ दृष्टि डालकर फिर उन्हें शुभ शिक्षा दी। सेवक समझते थे कि हमारे ऊपर बड़ी कृपा की है, प्रसन्न होकर हमें उपदेश का दान दिया है। दर्शन करके चरण स्पर्श करते थे और अपनी श्रेष्ठ प्रबंध जानकर प्रसन्न होते थे। सच्चे पातशाह श्री गुरु हरराय साहब जी तख्त पर बैठे हुए बहुत शोभ रहे थे, क्योंकि सच्चे पातशाह की पदवी उनको ही बनाती है, भाव उनके ही योग है। जब एक पहर और रात रह जाती है तो जाग पड़ते हैं, तो सोच करके फिर पानी के साथ स्नान करते हैं। सेवक 101 पानी की गागर लेकर आते हैं और शरीर को अच्छी तरह से मल के 101 गागर पानी के साथ स्नान करते थे। आसन पर बैठकर आंखें बंद करके अगाध समाधि में लगा लेते थे। अनुपम आनंद रूप में अपनी बिरती टिका के एक जगह शिथिर हो जाते हैं। पूर्ण सतगुरु जी आत्म भ्रम में समाधि लगाकर अडोल बैठे रहते हैं। बाहर गायक सुखदायक सतनाम के महात्म को गाते हैं, साज बजाकर ताल मिलाते हैं, तो चित्त लगाकर सुनने से प्रेम बढ़ता है। सेवक इकट्ठे होकर सुनते हैं तो मुख से वाहे गुरु का जाप करते हैं। अमृत वेले से ही दिन चढ़ जाता था तो समाधि खुल जाती है और नैन खिड़ जाते हैं और सेवक चंदन केसर को घसाकर कपूर के साथ मिलाकर लाते हैं और उनके माथे पर सुंदर टीका लगाते हैं, जो इतनी शोभा पाता है मानो जैसे कमल का फूल हो। फिर सुंदर नर्म कपड़े पहनकर गुरुजी अपने अंगों को सजाते हैं। 101 कलियों वाला जामा बनाते हैं जो बहुत सूक्ष्म कपड़े का होता है, तो उससे अपने शरीर को सुंदर सजाते हैं। दस्तार ऊपर हीरे जवाहरात से जड़ी कलगी लगाते हैं जो मुख पर बहुत ही सुंदर शोभती है और कानों में कुंडल लटकते हैं और हाथों में सोने के जड़ाऊ कंगन पहनते हैं जिनकी शोभा बहुत निराली है, बहुत ही होती है। गले में फूलों का हार विशाल शोभा पाता है। जब उठकर चलते हैं तब जामे को समेट लेते हैं। जो वचन पितामह ने फूल टूट जाने पर कहे थे उस अनुसार ही चलते हैं और सारी उम्र उस नेम को ही निभाया। कभी भी जामे को खुला छोड़कर नहीं चलते हैं। सुबह होते ही दीवान पर आ बैठते हैं। रबाब और मुर्दंग सुंदर ध्वनियां अनुसार बजते रहते हैं और चुप रहकर सुनते हैं और सुनकर महान सुख मानते हैं। सेवकों के कष्टों को दूर करते रहते हैं और संसार से उनका उद्धार करते रहते हैं। अपनी संगतों के कष्ट दूर करते हैं, उनकी मनोकामना पूरी करते हैं। जो पूरी श्रद्धा और प्रेम के साथ आते हैं, जो परमात्मा का नाम लेते हैं, भजन बंदगी करते हैं, तो उनके सभी कष्ट दूर करते रहते हैं और उनको इस भवसागर से पार कर देते हैं और इस संसार में उनका उद्धार करते हैं।